मेरा नाम है अशोक नीनावे। मैं महाराष्ट्र से हूँ। जी। बचपन से ही मुझे थोड़ा ड्राइंग के लिए इंटरेस्ट क्रिएट था। स्कूल में ही क्लासेस में ही ज़्यादातर ड्राइंग करता था। अच्छा, तो सोच कर आए होते कि मुझे कैनवस पे काम करना है, कलर से प्रे करना है, जी। एब्स्ट्रैक्ट कलर्स को फेंक के कुछ क्रिएट करना है। हाँ, नहीं एब्स्ट्रैक्ट करने के पहले उसको रियलिस्टिक वर्क आना चाहिए ना। हाँ, रियलिस्टिक एब्स्ट्रैक्ट कैसे करेगा? एब्स्ट्रैक्ट कैसे करें? सो फर्स्ट यू हैव टू हाँ? लर्न द रियलिस्टिक पहले आल्सो। उसको पता ही नहीं कि इंसान क्या है, इंसान के बॉडी स्ट्रक्चर क्या है। हाँ। वो एब्स्ट्रैक्ट में दिखा देगा कि आप हाथ पैर उधर है, हाथ इधर। आपका इंटरेस्ट यदि है फाइन आर्ट्स में, तभी इस फील्ड में आने का कोई फायदा है। मतलब फ्यूचर में आप ऐसे नहीं कि आप आज के डेट में चलो कुछ टाइम प्रैक्टिस कर लिए, दो साल प्रैक्टिस कर लिए, आपका एंट्रेंस आ भी गया, एंट्रेंस क्लियर भी कर लिया, आपने एडमिशन भी हो गई, लेकिन उसके बाद आपका इंटरेस्ट उतना नहीं बनता है, तो आपका वो जीवन सार्थक नहीं समझता हूँ मैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज स्वाति। सो आज के टॉपिक पे हम सर के साथ बैठे हुए हैं और बहुत ही नामी शामी आदमी सर के साथ बैठे हुए हैं। सर हैं हमारे साथ कॉलेज ऑफ आर्ट के वाइस प्रिंसिपल। सर अपने बारे में कुछ बताइए, पहले आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार सर। मेरा नाम है अशोक नीनावे। मैं महाराष्ट्र से हूँ। जी। बचपन से ही मुझे थोड़ा ड्राइंग के लिए इंटरेस्ट क्रिएट था। स्कूल में ही क्लासेस में ही ज़्यादातर ड्राइंग करता था। अच्छा। मुझे थोड़ा पसंद था ड्राइंग, तो और ड्राइंग टीचर्स को देखते देखते मैंने, लेकिन मुझे इतना कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं था उस अच्छा। टाइम में, ना कोई बैकग्राउंड था आर्ट फील्ड से। तो एक जर्नी मुझे ये लगा था कि मैं एक ड्राइंग टीचर बनूं, जी। मतलब इस एजुकेशन लेके। तो मेरे पास इतने सोर्सेज भी नहीं थे, तो सिंपली हमने 10th पास करी है। पता चला कि कोई कॉलेज भी होता है, इस तरह से मुझे उस तरह से भी नॉलेज नहीं था कि कोई आर्ट कॉलेज भी होता है। तो सर आपको कॉलेज के बारे में आपको कब ज्ञानता हुई कि जब आप उस उम्र के दौर पे थे? अचानक एक्सीडेंटली 9th में था मैं, तो अच्छा। उस टाइम में कुछ न्यूज़पेपर में पढ़ा मैंने, अच्छा अच्छा। तो थोड़ी जिज्ञासा निर्माण हो गई उस तरह से। और फिर मैं जो ड्राइंग टीचर्स थे उनसे बात करी, तो उन्होंने अपने जर्नी के बारे में बताया कि ऐसे भी होता है, फिर आपको ये कोर्सेज करने पड़ेंगे, तो इस तरह से ड्राइंग टीचर बनोगे। तो सोचा कि मेरा इंटरेस्ट खुद का है, तो मैं क्यों ना ये ट्राई करूं। तो इस तरह से मैंने जब 10 किया 12 किया, तो एडमिशन, हालांकि मुझे अच्छा दूसरी जगह भी एडमिशन मिल रही थी, जी। तो एक दो जगह मैंने एडमिशन लेने के ड्रॉप करके भी इस फील्ड में आया हूँ। अच्छा। तो फाइनेंशियली उतने मतलब आने के लिए, तो इस फील्ड में आने के लिए कोई घर से अलाउ नहीं था, जी। लेकिन इंटरेस्ट से मैं अपने खुद ही किसी का ना सुन के भी मैं इस फील्ड में प्रवेश किया था, जी। क्योंकि वो वैसे ही नाराज हो रहे थे कि आपने ये दो जगह एडमिशन लेके अच्छा अच्छा। कैंसिल करवाई है। जी। सो तो दूसरा आपने सर कहाँ पे एडमिशन लिया था? मैंने एक तो पहले साइंस में एडमिशन लिया था, अच्छा। फिर इंजीनियरिंग में भी एडमिशन मिल चुका था। अच्छा अच्छा। तो लेकिन अब अंदर उसके तो आर्टिस्ट ही था। आर्टिस्ट की तो मैंने ये भी ट्राई किया, क्योंकि इनका रिजल्ट भी थोड़ा सा लेट आ रहा था। अच्छा। तो पता नहीं मुझे कि क्यों मैं ऐसे चेंज करना था, लेकिन एक मन अंदर से आवाज आ रही थी कि नहीं, आपको यहाँ पे ही जाना चाहिए। जी। तो मैंने उस तरह से फिर फील्ड को चूज किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये सर आपने फिर अपनी जो फर्दर स्टडी रही फाइन आर्ट्स में, उसमें आपने बैचलर्स किया, क्या किया सर बेसिकली? मैंने पहले बैचलर किया। बैचलर में मेरी जर्नी रही खुद ही सेल्फ स्टडी करके, और बैचलर जितना भी खर्चा है मैं खुद ही अपना खर्चा उठाने, क्योंकि अच्छा, आपने अपनी ही पेरेंट्स से मेहनत से ही आपने अपना कॉलेज का पूरा पूरा खर्चा खर्चा किया? उठाया। वैसे भी यहाँ पे जो फील्ड है ये, यदि हम लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कर ले और थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम अपने पे दे दिए, तो मैं बच्चे वहां से भी अपना थोड़ा अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। हैं। अच्छा। इसमें कोई मैं ये नहीं, मैं आज प्रोफेशन में जरूर हूँ, लेकिन हो सकता है कि बच्चे इसमें थर्ड ईयर से लेके अच्छा अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉलेज को मतलब अपने पढ़ाई पे ध्यान ना दें। थोड़ा टाइम निकाले तो आप
थोड़ा सर्वाइव करने लायक वो कर कर सकते हैं। सकते हैं। अच्छा, तो सर जैसे आपने बताया कि आपने फिर जो बैचलर्स है वो आपने कहाँ से कंप्लीट करी? मेरी बैचलर्स हुई थी महाराष्ट्र नागपुर से। महाराष्ट्र नागपुर से। हाँ। सो कोई कॉलेज का स्पेसिफिक नाम सर? हाँ, उसका नाम है शासकीय चित्रकला महाविद्यालय, अच्छा अच्छा। गवर्नमेंट सो कॉलेज। मास्टर्स फिर आपने बैचलर्स के बाद मास्टर्स भी किया सर हाँ, आपने? एक्चुअली हमारी उतनी हालत वो नहीं थी, मैंने मास्टर्स की एडमिशन भी जे में ली है, अच्छा। लेकिन सब इम्पोर्टेंट ये चीज़ थी कि थोड़ा उस टाइम में आपको पैसों की भी ज़रूरत थी, क्योंकि आपको स्टैंड भी करना था, तो उस हिसाब से थोड़ा सा उसमें हमने डिले हो गया था मास्टर्स में? मास्टर्स में। अच्छा ठीक है, लेकिन बाद में उसे कंप्लीट भी किया गया। अच्छा तो इन बिटवीन बहुत सारी जॉब्स करी है। अच्छा। हाँ, तो फिर आपने जो जॉब्स करी सर वो किस डिपार्टमेंट में करी, मतलब वो भी पहले गवर्नमेंट सेक्टर्स में हाँ, करी या फिर शुरू प्राइवेट शुरू सेक्टर्स शुरू में? शुरू में तो प्राइवेट सेक्टर्स में की, फिर नॉन गवर्नमेंट में भी कुछ अंडरटेकिंग गवर्नमेंट में की, कुछ गवर्नमेंट्स में भी करी। तो शुरुआत से ही सर आप शुरुआत टीचिंग प्रोफेसर में रहे ना बेसिकली? ना टीचिंग प्रोफेसर में नहीं रहा, मैं एजेंसीज में रहा। अच्छा उसके बाद में गवर्नमेंट में ऐसे 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 जगह रहा जहाँ पे टीचिंग से कोई लेना देना नहीं अच्छा था। फिर लेकिन मैं वहाँ पे रुका नहीं, अच्छा मुझे मेरा सेटिस्फेक्शन ही नहीं हुआ अच्छा कि अच्छा। मुझे यहाँ पे कि रुकना जा चाहिए। जा अपने जॉब से सेटिस्फाइड हो, हम्म। तो मैं अपना कोशिश चलते रही। तो अच्छा लास्ट में 95 में मैं यहाँ पे यूपीएससी में और भी 2-3 इंडस्ट्रीज में मैं क्लियर कर चुका था, अच्छा लेकिन मैंने तब उस टाइम में चूज किया कि मैं टीचिंग फैक्ट में ही आना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर आप फिर कॉलेज ऑफ आर्ट कब आए बेसिकली? मैं 95 में 95 में। तो आप तब से ही यहाँ पे हाँ 2025 में तक हाँ, आप यहीं जब पर मुझे ही हैं? सेटिस्फेक्शन हुआ मैं वहाँ से, तब से मैंने यहाँ से किया, मुझे चांस भी मिला लेकिन मैं गया नहीं यहाँ से। अच्छा, आपने बच्चों को इतना प्यार दिया कि आप हाँ यहाँ से, और यहाँ ना यहाँ पे मैं कॉलेज वालों ने इतना प्यार दिया कि आपने कहीं गए नहीं सर। हाँ नहीं, मुझे मुझे मेरा प्रोफेशन में मुझे लगा था कि मैं टीचिंग ही ज्यादा अच्छा अच्छा पकड़ रहेगा। सकता हूँ हाँ जी हाँ, जी। और बच्चों का प्यार भी ऐसा मिलता रहा सर। मिलते रहा, जी बहुत अच्छे से तो मिलता रहा। आज भी शुरुआत से स्टूडेंट सर मेरे पास 96 97 के स्टूडेंट भी आज आके मुझे मिल के जाते हैं। और मैं खुद आपके पास आई हूँ, हाँ हम तो खुद सर आपसे हाँ पढ़े हुए हैं, हाँ, तभी आपके बस पास बैच दोबारा से बैठे हुए हैं। लेके अभी तक कितने सारे बैचेस हो गए। जी जी जी। हाँ। सो सर जैसे आपने बताया तब से यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो किस डिपार्टमेंट को सर आप देखते हैं यहाँ पे कॉलेज ऑफ आर्ट में? देखो, मैंने तो काफी पेंटिंग डिपार्टमेंट्स में को भी देखा है, उसके बाद में मैं प्रिंट मेकिंग ग्राफिक्स डिपार्टमेंट को देखा, लेकिन मैं खुद को ही चाह रहा था कि मैं फाउंडेशन ऐसा एक डिपार्टमेंट है कॉलेज में जहाँ पे सारे स्टूडेंट एक साथ का वर्क करते हैं, सारे जो डिपार्टमेंट्स को फर्स्ट साथ ईयर्स। कवर हाँ, जी। मेरा पहले से शुरू से ये थोड़ा इंटरेस्ट रहा कि शुरू में बच्चों को थोड़ा सा सही से गाइड और सही से इंटरेस्ट कच्ची मिट्टी देना को तभी चाहिए। पक्का किया या जाता है, तभी तो आपने तो बेस को आपने पकड़ के मैं रखा। अभी भी फाउंडेशन डिपार्टमेंट का अच्छा हेड अच्छा हूँ, अच्छा साथ अच्छा में तो आप लोग लिंक जी। प्रिंसिपल भी हो, हम्म। तो मैं मेन जो खुश आप है। एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ द फाउंडेशन है, या साथ में वाइस प्रिंसिपल भी है। या जी जी जी। तो जो सर हमारे, अगर अब हम अगर बात करें एजुकेशन के लिए बच्चों को जिस मोटिव से हम आज बैठे हुए हैं, सो आपको क्या लगता है कि सर इस बच्चों की तैयारी के लिए इस कॉलेज से बच्चों को क्या एक गोल और मोटिव मिल पाता है? देखो, मैं इस कॉलेज की तैयारी के बारे में बात करेंगे, जैसे लोग डॉक्टर के लिए तैयारी करते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, सीए के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन ये वो एक प्रेशर से करते हैं। जैसे पेरेंट्स बोलते हैं नहीं नहीं बेटा मेरा डॉक्टर ही बना के दिखाओ, या एक इंजीनियर बना के देखे, उसके लिए चाहे कितने भी पैसे खर्च हो जाए। मैं चाहता हूँ या वैसे भी स्टूडेंट के बोलोगे, आपका इंटरेस्ट यदि है फाइन आर्ट्स में, तभी इस फील्ड में आने का कोई फायदा है। मतलब फ्यूचर में आप ऐसे नहीं कि आप आज के डेट में चलो कुछ टाइम प्रैक्टिस कर लिए, 2 साल प्रैक्टिस कर लिए, आपका एंट्रेंस आ भी गया, एंट्रेंस क्लियर भी कर लिया, आपने एडमिशन भी हो गई, लेकिन उसके बाद आपका इंटरेस्ट उतना नहीं बनता है, तो आपका वो जीवन सार्थक नहीं समझता हूँ मैं। अच्छा। ये फाइन आर्ट्स के लिए आपका जीवन सार्थक होना भी जरूरी है, सिर्फ आप पैसों से ही फाइन आर्ट्स नहीं होना चाहिए कि मुझे एक इंडस्ट्री नहीं खोलनी है। ठीक है, तो फाइन आर्ट्स आने के लिए बच्चे में अपना
सेल्फ इंटरेस्ट बहुत जरूरी है। सेल्फ इंटरेस्ट बहुत जरूरी, जरूरी क्योंकि है। वो कह सकते हैं सर कि और मैं चाहता हूँ कि जरूरी नहीं कि 8, 9, 10 से वो अपना प्रैक्टिस शुरू करे, उसका शुरू से ही लगाव होना चाहिए कि हाँ मुझे इस फील्ड क्या कुछ इच्छा करना है। ये करना है। अच्छा, सो सर इसमें जैसे आप डिपार्टमेंट, आपने पेंटिंग की बात करी, सो पेंटिंग डिपार्टमेंट में हमारे स्टूडेंट्स का जो गोल ऑफ अचीवमेंट रहता है वो रहता है कि इस डिपार्टमेंट को सीखें, और इसमें आगे फर्दर क्या पॉइंट्स उसको हमें यहाँ से सीखने को मिलते हैं और बाहर जाके वो इस गोल पे जा सकता है। हाँ बहुत सारे है पेंटिंग में उसके लिए पूरा पूरा वर्ल्ड मतलब खुला पड़ा हुआ है। अच्छा, अब आप देखते हो इतने इतने नामी आर्टिस्ट है, वो प्रोफेशनली काम करना चाहिए, अपना अपना एक स्टाइल क्रिएट करे पेंटिंग में, जो भी मीडियम वो यूज करना चाहे, एक्रेलिक यूज करना चाहे, पेंटिंग अपना ऑयल यूज करना चाहे, क्रेयॉन यूज करना है, बहुत सारे मीडियम है, इवन म्यूरल करना चाहे, टेम्परा करना चाहे, मतलब ये नहीं कि पेंटिंग का मतलब सिर्फ एक पेंट के तरह से बहुत सारे टेक्निक्स है, तो उसमें अपनी एक स्पेशलिटी क्रिएट करे और अपना स्टाइल बना के और कंटिन्यूस काम करना है। ये नहीं है कि मैं एक जगह रुक गया हूँ कि अब यहाँ पे हूँ, तो आपको तब तक एक्सपोजर नहीं मिलेगा जब तक आप कंटिन्यूस उस पर काम नहीं करोगे। अच्छा, और उसके आप बाय प्रोफेशन आप सिर्फ पेंटिंग ही करना चाहते हो तो आपको बहुत सारे शोज करने पड़ेंगे। आप ऐसे नहीं है कि मैं मतलब गैलरीज में शो करने पड़ेंगे, एग्जीबिशंस करने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि काम करके आप स्टोर करते हो तो उससे भी आपको एक्सपोजर नहीं मिलेगा। आपको मतलब दिखाना पड़ेगा, आपको मतलब स्टेट लेवल से या आपको लोकल लेवल से फिर आप थोड़ा सा और अर्न करके स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, तभी आपकी पहचान बनेगी और वो तभी आ जाएगा ये आपका इंटरेस्ट उसमें बढ़ता रहे। इसमें सर एक और पॉइंट मुझे जो लगा वो आप मुझे थोड़ा सा क्लियर कीजिए कि अब हमारा जो स्टूडेंट सर एग्जीबिशन लगा रहा है, सो अच्छी गैलरीज में लगा रहे हैं, वो पेड होती है और वो एग्जीबिशन लगाई, एग्जीबिशन में पेंटिंग सेल हुई नहीं हुई दोनों चीजें रह सकती हैं, तो उसमें बच्चा डिमोटिवेट भी हो जाता है कि वो चीज के लिए क्या हम बच्चों को एक प्रोत्साहित, एक मोटिवेशन के लिए क्या आप कहना चाहेंगे कि ऐसा एक फेस आता है? ठीक, जरूर आता है क्योंकि आप काम करोगे तो आपको पैसे भी जरूरी है जी। जब पेंटिंग करोगे, जब आपके पास कैनवास के लिए पैसे चाहिए, पेंट के लिए पैसे चाहिए, उस टाइम में थोड़ा सा बर्डन डाउन होता है कि एक आधे बार एग्जीबिशन में आपका कोई काम सेल नहीं होता। तो वो रीजन क्या है? मतलब हमारी मार्केट कुछ और मांग रही है, हमारा बच्चा कुछ और बना रहा है, या उसकी किस्मत ऐसी चल रही है? आप क्या कहना चाहते हैं सर? किस्मत तो चलो वो वाला एक अलग इश्यू है, किस्मत वाले आपके स्टाइल, आपके जो काम की लाइकनेस है वो किस ऑडियंस पे, कौन से जगह पे आप अपने वो काम को डिस्प्ले कर रहे हो, ये वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो बहुत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, यदि आपने आपके काम उस ऑडियंस के लिए नहीं है, अच्छा, और वहां पे आपने डिस्प्ले किया हुआ है तो शायद आपका काम कैसे सेल होगा। ठीक है, और आपके कॉन्टेक्स्ट भी जरूरी है क्योंकि इसमें ये नहीं है कि आपको ऑडियंस को तो वहां लाना है, कांटेक्ट तभी होगे ना, कांटेक्ट क्रिएट करोगे तभी तो आपके पास ऑडियंस आएंगे ना। ऐसे नहीं है कि आपने सोचा कि नहीं मैंने इतना काम किया हुआ है लेकिन मैं गले तो ना किसी से कांटेक्ट करेंगे और ना किसी को इनवाइट देंगे, अपने आप आके दिख जाए, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, हाथ पैर चलाओ और सारी चीजें का काम करना है, लोगों से कांटेक्ट करना है, बात करनी है, लोगों का शो करना है, लोगों को दिखाना है कि मैं इस तरह से काम कर रहा हूँ और आप हमें अप्रोच कीजिए। सो आप ये कहना चाहते हैं कनेक्शन बनाना, लोगों से मिलना, एक दूसरे कांटेक्ट बनाना, उससे आपका नाम बन रहा है और शायद कल को कोई ना कोई तभी तो आपकी पहचान बनेगी। जी जी जी, तभी। और हम आप ये जो हम बैठे हुए हैं इसीलिए कि हमसे लोग कुछ सीख पाए, हम आपके अनुभव से हमारे स्टूडेंट्स या हम कुछ सीख सके सर, तभी हम अपने रास्ते को सेलेक्ट कर पाएंगे कि हमें चलना कहाँ है सर। सो बिल्कुल ये जो एक पहला पॉइंट था बहुत इंपॉर्टेंट था पेंटिंग स्टूडेंट्स ऑफ डिपार्टमेंट के लिए कि वो एग्जीबिशंस लगाए। एक और तो सर ने जैसे बताया अनुभवी कि मतलब पेंटिंग करना सपोज के जॉब करना है, जॉब अपॉर्चुनिटी भी काफी बहुत सारी है, पब्लिकेशन में आप जितना चाहे आप अब शुरू से आप फर्स्ट क्लास से लेते, नर्सरी से ले चलते हो, आपके आर्ट के बिना तो आप पढ़ ही नहीं सकते हो, आपको उसमें इलस्ट्रेशन नहीं देखोगे बच्चे को कैसे पढ़ाओगे। ठीक है, आप सिर्फ अल्फाबेट्स करके ना कि वो स्टोरी सुना के तो नहीं होगा ना, वो स्टोरी देखेगा
तो ज्यादा मुझे लगता है इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है। तो वो काम तो आर्टिस्ट का ही है, आर्टिस्ट का ही है। करेक्ट करेक्ट। ठीक सो है। सर पेंटिंग डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स वो सोच कर आए होते हैं कि मुझे कैनवस पे काम करना है, कलर से प्रे करना है, जी। एब्स्ट्रैक्ट कलर्स को फेंक के कुछ क्रिएट करना है। हाँ, नहीं एब्स्ट्रैक्ट करने के पहले उसको रियलिस्टिक वर्क आना चाहिए ना। हाँ रियलिस्टिक। एब्स्ट्रैक्ट कैसे करेगा? एब्स्ट्रैक्ट कैसे करेगा? सो फर्स्ट यू हैव टू हाँ, लर्न द रियलिस्टिक पहले आल्सो। उसको पता ही नहीं कि इंसान क्या है, इंसान के बॉडी स्ट्रक्चर क्या है। हाँ। वो एब्स्ट्रैक्ट में दिखा देगा कि हाथ पैर उधर है, हाथ इधर हाँ है। क्योंकि ऐसी जो चीजें हमारे करने- एमएफ हुसैन जैसे या- मास्टर्स आर्टिस्ट हैं सर, हाँ, उसे बेसिक सारी पता होनी चाहिए ना। हाँ उनको पता है स्टडी तो क्योंकि आपको स्टडी एमएफ वर्क तो होना हुसैन तो चाहिए। सर एमएफ हुसैन सर जो हमारे एक ब्रिलियंट या- आर्टिस्ट रहे हैं, हमारे छवि रहे हैं, यहाँ सब और सब जानते हैं। तो उनका तो एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल था सर। हाँ, माधुरी तो जी के बहुत बड़े फैन रहे हैं और जी। बहुत सारे उन्होंने माधुरी की जी की पेंटिंग सिंप्लीफिकेशन में वर्क काम किया उन्होंने, हाँ जी जी ठीक है। वो लेकिन उनको पता है कि मेरा ड्राइंग को घोड़ा बेसिक निकालेंगे तो घोड़ा फंडामेंटल्स ऑफ रियलिस्टिक वो उन्हें वो पता पता है, ही है। डायरेक्ट एब्स्ट्रैक्ट पे जंप ना घोड़ा करें। आदमी तरफ सारा पता है उनको। सो पहले आपको बेस जिसे कहते हैं हाँ, फाउंडेशन, वो चीजें क्लियर होनी चाहिए। फाउंडेशन में यही तो सब चीजें जी सीखनी तो है। वो पहले पर्सपेक्टिव क्लियर हो आपको। हाँ, जी 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 क्योंकि कई अब वो बॉडी स्टूडेंट स्ट्रक्चर ही नहीं पता है, हमने वो कर दिया ह्यूमन फिगर खड़ा, ठीक है। हाँ हाँ उसे लेकिन वो लोग कहते हैं सर वो जब कोई मिस्टेक को अगर आप पकड़ते हैं एक अनुभवी कलाकार से मिलता है तो कहता है कि वो एब्स्ट्रैक्ट है। सो आप इसी में क्या कहना चाहेंगे? गलत चीज को वो एब्स्ट्रैक्ट का नाम दे देता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यदि जेन्युइन आर्टिस्ट है जो आग सही में आर्ट के बारे में जानना चाहता है तो वो अब्स्ट्रैक्ट करने के टाइम में भी पूरी बेसिक चीजें को ध्यान में रखते हुए वो अब्स्ट्रैक्ट काम करता है। So, पहले आप अपनी सर अनाटमी और मसल्स टाइप ऑफ जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी स्टडी करो, देन रियलिस्टिक के बाद आप फिर एब्स्ट्रैक्ट पे जाएंगे। सो इसमें सर जो मार्केट डिमांडेबल आपके हिसाब से क्या है? लोग एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल को ज्यादा पसंद करते हैं कि रियलिस्टिक को ज्यादा पसंद करते हैं? आपके अनुभव से क्या रहा? मैं ये सोच रहा हूँ कि लोग आज भी रियलिस्टिक को ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट पसंद करने वाले भी काफी लोग हैं। हैं। मतलब ये है एक थोड़ी दुनिया के इस तरह इस सिंप्लीफिकेशन में लाने की कोशिश करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है कि जो रियलिस्टिक वर्क के साथ साथ में सिंप्लीफिकेशन कैसे हो, वो उसका तोड़ मोड़ से किस तरह से दिखाया जाना चाहिए, किस तरह से दिखाया जाना चाहिए। वो और सर इसमें पेंटिंग डिपार्टमेंट में जैसे हमने एब्स्ट्रैक्ट सुना और हमारा रियलिस्टिक सुना, मॉडर्न आर्ट जैसे शब्द हमें इसमें देखने को मिलते हैं, और कौन से इसमें वर्ड्स है जो पेंटिंग में हमें सीखने को समझ में, ये ट्रेंडिंग हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट और पेंटिंग में मिलते हैं बेसिकली? मॉडर्न आर्ट भी है, एब्स्ट्रैक्ट्स है, उसके बाद आपके मोज़ेक टेक्निक्स है, अपना म्यूरल है, वीविंग में भी आज काम हो रहा है। वीविंग में भी काम हो आपने रहा है। देखा होगा लास्ट ईयर या इस साल भी आपने देखा होगा कि आर्ट फेयर में सारा काम, बहुत से मैक्सिमम काम आपका वीविंग में किया हुआ है। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स, मॉडर्न आर्ट, म्यूरल, टाइल आर्ट एंड वीविंग आर्ट जैसे सारे डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं इवन इसमें प्रिंट ग्राफिक्स भी इसमें पेंटिंग में भी आता है। ग्राफिक्स सर आप क्या ग्राफिक्स को कहना चाहते हैं? क्या डिजिटली जो सॉफ्टवेयर का कंटेंट नहीं, वो ग्राफिक्स नहीं है, या प्रिंट मेकिंग ऑफ डिपार्टमेंट ग्राफिक्स? सो ये मुझे ज्ञान थी, लेकिन मैं आपको क्लियर करने के लिए, ग्राफिक इज नॉट द डिजिटल कंटेंट ऑफ द ग्राफिक, प्रिंट मेकिंग के डिपार्टमेंट को भी ग्राफिक कॉल करता है। बहुत सारे है उसमें, एचिंग है, उसमें सील स्क्रीन है, लिथोग्राफी है, उसके बाद में एक्वा टिंट है, ये सब हमें पेंटिंग डिपार्टमेंट में सीखने को मिले। सो ये सर जो आपने सारे डिपार्टमेंट्स बताए जो हमारा बच्चा फाउंडेशन से लेके 4th ईयर तक के कंटेंट में सीख रहा है, सो ये कुछ चीजें उसको पहले से स्टडी होनी चाहिए क्या? ये बिफोर कंप्लीट दी 12th उसको उस समय इन सब चीजों की नॉलेज कंपलसरी है? मैं नहीं चाहता हूँ कि पहले वो ज्यादा स्टडी हो। उसको सिर्फ एक स्टडी होना चाहिए कि मुझे ड्राइंग आनी चाहिए। अच्छा, ये जो बेस है वो बताओ बस। ड्राइंग आना चाहिए, ड्राइंग आना चाहिए। और अभी आज के टाइम में सर सोशल मीडिया से और बहुत सारी टेक्नोलॉजी से मतलब फील्ड के बारे में भी जानकारी होती है जी, कि पेंटिंग क्या है, अप्लाइड आर्ट क्या है, विजुअल कम्युनिकेशन क्या है, ग्राफिक्स मतलब प्रिंट मेकिंग क्या है, तो थोड़ा नॉलेज होता है। तो उसका इंटरेस्ट उस टाइम में भी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन है कि आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है, पेंटिंग में लेना है, अप्लाइड में लेना है, तो आपको सही में क्या पेंटिंग है, तो वो थोड़ा हल्का नॉलेज, मतलब ये नहीं कि पूरे तरह से हो और फिर बाद में फंस जाए कि नहीं मुझे तो पेंटिंग तो मुझे उस टाइम तो पढ़ लिया लेकिन मुझे जाना था अप्लाइड में, तो ऐसा ना हो। इसलिए ज्यादा नॉलेज भी आने से पहले ठीक नहीं है, जरूरत भी नहीं है। और मुझे लगता है शायद पहले सर अपने पढ़ाई पे भी ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा है। और फिर आपने चूज किया, और फाइन आर्ट सारा सेम इक्वल है। अच्छा,
ठीक है, स्ट्रीम्स अलग अलग है, स्पेशलाइजेशन अलग अलग है, लेकिन आपको तो सारी जगह काम तो करना ही है, हार्ड वर्क करना है। जैसे स्कल्पचर हो, पेंटिंग हो, प्रिंट मेकिंग हो, विजुअल कम्युनिकेशन हो, अप्लाइड आर्ट हो, इन सभी डिपार्टमेंट्स कर सकते करना हैं। है। इसमें सर जैसे आपने बताया हमें कि सारे जो ये डिपार्टमेंट्स है, वीविंग है, म्यूरल है, पेंटिंग्स हैं, सो बाद में बच्चा जो निकल कर जा रहा है तो वो मार्केट में वो किस फ्रेम में निकल रहा है? क्या वो अपना स्पेसिफिक एक पाथ चूज देखो, कर लेता है, मुझे वीविंग में जाना है या पेंटिंग में जाना है, वो कैसे रहता है सर? आपने एकेडमिकली वर्क कर लिया है, जी, ठीक है, आपने अभी प्रोफेशनल नहीं हुए हैं, जी, ठीक है, कॉलेज आपको एकेडमिक वर्क करवाता है, जी, ठीक है। अब आपने ये मत सोचो कि डिग्री ले लिए तो मैंने बहुत बहुत कुछ अचीव कर लिया है, जी, ठीक है। डिग्री एक है कि आपको एक जॉब के लिए आप गवर्नमेंट में जाते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए, डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए। अब प्रोफेशनली आपको इस्टेब्लिश होना है, तो आपने जो 4 साल स्टडी किया हुआ है, ठीक है, अब आप वहां पे सारे टेक्निक्स पढ़ लिए है, ठीक है, आप म्यूरल भी किया है, आपने ऑयल पेंटिंग भी किया है, एक्रेलिक भी किया है, आपने वहां तक कोई टाइल्स भी डेवलप नहीं करी, क्योंकि हर टाइम में हर असाइनमेंट पे ऊपर आपने काम किया है, लेकिन आपको उसके बाद वहां से आपकी एक जर्नी स्टार्ट होती है जो आपको स्पेशलिस्ट बनाना है, बनना है आफ्टर फिनिशिंग द 4th ईयर। या जैसे मैं मास्टर्स की बात करूं, मास्टर्स में आता है तो वो एक्चुअली वो कुछ गोल लेके आ जाता है कि हमें इसी में ही काम करना है। सो मास्टर्स वाले जो स्टूडेंट्स है वो एक स्पेसिफिक रेडी कर लेते हैं कि मुझे इसमें करना है। तो सर वो क्या चॉइस एक फॉर्म में टिक करने वाली ऐसी होती है? सिर्फ एक जो स्पेशलाइजेशन है हमारे पास में, मतलब जैसे पेंटिंग में लेते हैं तो उसमें तो पेंटिंग में तो ज्यादा वो चॉइस नहीं है, क्योंकि हमने उनके ऊपर ही छोड़ देते हैं। अच्छा, ठीक है, कि आप डेवलप करने के लिए। अच्छा। लेकिन जैसे आप अप्लाइड आर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे है विजुअल ग्राफी कर सकते हैं, एंड वहाँ पे जाते हैं अपना एनिमेशन है वीसी में। हाँ, जैसे इसमें अपना ग्राफिक्स में भी हमने रखा हुआ है वैसे स्पेशलाइजेशन। अच्छा, तो उस तरह से वो चूज करते हैं, वो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट क्या अपने टेक्निक में करना चाहता है। पेंटिंग्स में हमें बाद में मास्टर्स में इतना स्पेसिफिक वो नहीं है, वो एक गोल ऑफ अचीवमेंट है कि वो पोर्टफोलियो किस में बना रहा है, आप ये कहना चाहते हैं। तो वो जिस भी डिपार्टमेंट में लेगा, म्यूरल में लेगा, वीविंग में लेगा, वो किसी भी उसमें ले सकता है। मास्टर ऑफ पेंटिंग का ही उसको करना पड़ेगा। ठीक है, सो काफी हद तक सब चीजें मुझे क्लियर हुई हैं कि पेंटिंग्स क्या है और उसमें बच्चों को आफ्टर 12th के बाद कैसे उनको तैयारी करनी है, और आगे जैसे आपने बताया वो एग्जीबिशंस लगा सकता है। कोई और भी पेंटिंग स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिक वो आगे क्या करे वो और बता दीजिए सर थोड़ा सा। हाँ, मतलब गवर्नमेंट फील्ड में जाना चाहता है, सपोज गवर्नमेंट टीचिंग तो है ही, हाँ, वो तो एक ड्राइंग टीचर भी है, इवन प्रोफेसर भी बन सकता है। उसमें तो जैसे हम लोग को है तो प्रोफेसर भी बन सकता है। जी सर, एक तो आपने बताया सर गवर्नमेंट ड्राइंग टीचर। हाँ, उसके बाद गवर्नमेंट इंडस्ट्री भी है। अच्छा, अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री गवर्नमेंट की है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंदर आती है। जितने भी टेक्सटाइल्स वर्क्स होते हैं आपने देखा है, तो वो उसमें भी फाइन आर्ट्स के आर्टिस्ट काम करते हैं। डीएवीपी सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्टर ऑफ विजुअल मतलब ब्रॉडकास्टिंग की मिनिस्ट्री है। अच्छा, तो उसमें भी आर्टिस्ट, काफी सारे आर्टिस्ट है। सिक्योरिटी प्रेस में आर्टिस्ट है। मतलब बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज है, जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कोलॉजी में सब जगह आर्टिस्ट की जरूरत है। फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट तो मैं तो बोल रहा हूँ कि आप मतलब जहाँ से बुक पब्लिश हो रहा है वहाँ फाइन आर्ट्स से ही बच्चा मतलब स्टूडेंट से ही काम हो रहा है। जी। कम्युनिकेशन जितना भी हो रहा है वो सब सारे फाइन आर्ट स्टूडेंट ही कर रहा है। जी। अब मुझे सर के साथ काफी सारी चीजें क्लियर हुई हैं कि आफ्टर 12th आपके पहले आपको किस तरह से तैयारी करनी है एंट्रेंस बेस में, और उसके बाद सर से कॉलेजेस में बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। उससे निकलने के बाद आप किस पथ पे चल सकते हैं, जो हमारे मेन कंसर्न्स थे उस पर हमने सभी चर्चा करी है। और आप कुछ बताइए सर, जो डायरेक्टर डिजाइन है, बहुत सारे मतलब छोटे पोस्ट पे नहीं, काफी बड़े लेवल तक फाइन आर्ट स्टूडेंट जा सकता है। और ऐसा डरने की बात नहीं, पेरेंट्स के लिए भी मैं ये बोलूंगा, डरने की ऐसी कोई बात नहीं, बच्चे में इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है तो जरूर उसको फाइन आर्ट में डालना चाहिए। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, आप अपनी खुद की इंडस्ट्री खोल सकते हो।
आप अपना एक सेटअप बना सकते हो। सो आप उन पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे जो ये कहते हैं कि ड्राइंग में कुछ नहीं है सर, जो या इस लाइन में कुछ नहीं है, पेंटिंग्स में कुछ नहीं है, पेंटिंग जो करना चाहते हैं, उन पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे कि उन मैं बच्चों को क्या कहेंगे, पेरेंट्स क्या सोचे? मैं बोलो पेरेंट्स को, यदि बच्चे का इंटरेस्ट जरूर पेंटिंग करने में है या ड्राइंग करने में, तो उसे इसी फील्ड में आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि इस हम लोग ये ऐसे ऐसे है कि हम अपने कल्चर को भी बढ़ावा नहीं दे रहे। हम लोग सिर्फ सिर्फ चाह रहे हैं कि मनी ओरिएंटेड बने, पैसा, लेकिन पैसे के साथ में आपको सेटिस्फेक्शन की भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी माइंड ऑफ पीस बहुत होना जरूरी है। क्योंकि आज अभी मेंटल आपका सेटिस्फेक्शन नहीं होगी तब तक वो आगे चल नहीं पाएगा। आप देख रहे हो कि बहुत सारे केसेस ऐसे हो रहे हैं कि वो मेंटली परेशान हो जा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं, बहुत सारे केसेस हो रहे हैं इस तरह से। तो उस पर दबाव ना डाला कर रहे हैं, हाँ, बहुत सारे दबाव से ही ये सारी बातें हो रही है। तो कोई भी फील्ड चूज करने से पहले बच्चे से थोड़ा बात करके वो उसको क्या चाहता है, वो लाइफ में कैसे जीना चाहता है, वो जरूर ध्यान देना चाहिए। चलिए, शुक्रिया सर, आपने हमें इतना अच्छा शिक्षित किया और आपसे मिलने को सौभाग्य मिला और मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सर से मिलके समझ में आई। और अगर आपको कुछ और जो मेरी साइड से रह गया हो कि ये चाहती और कवर करना चाहिए, तो आप कुछ टिप देना चाहेंगे? और अगर सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो चुकी हैं तो हम यहाँ पे नहीं, ठीक है, काफी मुझे लगता है कि हमने क्लियर कर दी चीजें। चलिए, चलिए हमारी और फिर एंट्रेंस के लिए बात कर लेते, तो थोड़ा सीयूटी का भी इस साल यदि आप जल्दी से कर रहे होगे तो 2 दिन रह गए इस साल बैचलर्स के लिए। अभी की आज ही 2 दिन का, मतलब वैसे तो सीयूईटी का फॉर्म का फॉर्म भरने के लिए, सीयूईटी का फॉर्म के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं। तो आप पहले जल्दी से फॉर्म भरे। जो भी 12 के स्टूडेंट है, इसकी एलिजिबिलिटी 12 है, कोई बेंचमार्क नहीं है जी इसके लिए कि आपको कौन से फील्ड से आना है, कुछ है, सब कुछ क्लियर है जी। एक फॉर्म और जल्दी से अपने प्रैक्टिकली तैयारी कर ले और अच्छे मेंटर के साथ तैयारी कर ले। और कॉलेज अवार्ड में एडमिशन लेना है तो अच्छा स्कोर लाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट सीयूटी क्वालिफाई करते हैं, सबका एंट्रेंस नहीं होता है। उसमें भी एक बेंच मार्क है कि जो बच्चे मेरिट में आएंगे उनका भी एक रेशियो है, उनसे ही प्रैक्टिकल एग्जाम लिया जाएगा, एंट्रेंस लिया जाएगा और फिर आपका एडमिशन के लिए कॉलेज अवेलेबल होगा। मतलब वही आप कहना चाहते हैं सर, हमारे पास सीयूईटी के लिए 2 दिन है, बच्चे फॉर्म वगैरह भर लें, तैयारी कर लें, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सीयूईटी पे बच्चे पहले प्रेशर फोकस रखे, देन प्रैक्टिकल रखे, क्योंकि बच्चे सीयूईटी में जाते हैं तो प्रैक्टिकल छोड़ देते हैं, प्रैक्टिकल में जाते हैं सीयूईटी छोड़ देते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सिंपल सी बात है, अभी कुछ टाइम तो आपको सीयूईटी का एंट्रेंस आता है तो सीयूईटी पे फोकस करना है, क्योंकि सीयूईटी क्लियर नहीं करोगे तो प्रैक्टिकल टेस्ट ही नहीं दे पाओगे। प्रैक्टिकल तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, वो साइमल्टेनियसली वो भी चलते रहे, लेकिन फोकस करें कि सीयूईटी में अच्छा स्कोर लाने की कोशिश। अच्छा, आप जब सीयूईटी का प्रेशर आया तो सीयूईटी पे थोड़ा टाइम ज्यादा दें, बट प्रैक्टिकली को भी उतना टाइम दें। करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो एडमिशन ही पॉसिबल नहीं होगा, पूरा प्रोसेस को समझना पड़ेगा। 2 दिन बचे हुए हैं, आप अपनी तैयारी करें अपने प्रैक्टिकल के लिए, थ्योरिकल के लिए, और बच्चों के लिए तैयारी के लिए सर कुछ आप क्या कहना चाहेंगे? मेंटोर्स की जरूरत पड़ती है कि या सेल्फ स्टडी से एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है? नहीं, मेंटर की किसी ना किसी की तो आपको गाइडेंस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको एंट्रेंस की तैयारी करनी है। पहले अगर आप समझ लेते हैं तो और अच्छे से कर सकते हैं। आप सेल्फ प्रैक्टिस से भी होगा, ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस आपको ही करनी है जी, लेकिन कुछ गाइडेंस से आपको टिप्स प्रैक्टिस करने में आसानी हो जाती है। तो अगर ले तो बेहतर ले तो ऐसे कोई बुराई नहीं है, मतलब ये कर लेनी चाहिए, क्योंकि सारे लोग ले रहे, इंजीनियरिंग के लिए इतने सारे इंस्टीट्यूट्स खुले हुए, डॉक्टर्स के लिए एंट्रेंस के लिए इतने सारे इंस्टीट्यूट्स खुले हुए, तो लेना चाहिए तो अच्छी बात है। ये लेकिन अपना इंटरेस्ट हो तो ही एक पॉसिबल है। सिर्फ ये नहीं हो कि सिर्फ मैंने क्लास लगा लिया तो मेरा हो जाएगा, मैं इस तरह से प्रैक्टिस कर लूं, उससे
वो पॉसिबल नहीं सो है। ये हमें इंफॉर्मेशन दी है सर ने, हम्म, कॉलेज ऑफ आर्ट के वाइस प्रिंसिपल अशोक सर से। चलिए, थैंक यू सो मच सर, मुझे आपसे मिलने का सौभाग्य मिला। सो थैंक और यू, हमारे थैंक स्टूडेंट्स यू। को भी सही दिशा मिलेगी कि हमें करना क्या है। और इस वीडियो को अगर आप देखिए समझे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। और मैं इसी तरह से डिजाइनिंग, एजुकेशन, आफ्टर 12th के जितने भी कंटेंट्स हैं उसको मैं कवर करने की कोशिश करूंगी। और ज्ञानी अनुभवी लोगों से मिलके हमें तभी अपना सही दिशा मिल पाएगा और हम अपनी कोशिश में जारी रहेंगे। जी सर, नमस्कार सर, थैंक यू।